दोस्तों आज की वीडियो हम देखेंगे कि हाउ टू राइट हिंदी टू इंग्लिश, यानी आप जो है अपनी बातों को या अपनी स्टोरीज़ को, जो भी आपके मन में चलता है या कोई कहानी है जो हिंदी में है, आप हिंदी से इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। तो आइए देखते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए, मान लो मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बता रहा हूँ। जैसे मैं कहूँ कि एक गांव में एक किसान रहता था, ऐसी एक कहानी है। तो जैसे बोलेंगे एक गांव में एक किसान रहता है, मैं एक हिंदी लिख देता हूँ एक लाइन। ये एक सेंटेंस हो गया, एक लाइन हो गया। इसको हमें क्या करना है, इंग्लिश में अब लिखना है। तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, एक गांव में एक किसान रहता था, यानी पास्ट की बात हो गई। तो पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस बनेगा। तो एक गांव में there lived a farmer in a village। ठीक है, क्या there lived a farmer in a village, एक गांव में एक किसान रहता था। या आप इसको ऐसे भी कह सकते थे, a farmer lived in a village। यानी एक ही सेंटेंस को आप कई तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे देयर का यूज़ कर लिया। यहाँ पे देयर का मतलब वहाँ नहीं होता है, देयर का मतलब कुछ भी नहीं होता है, जहाँ पर हमें सब्जेक्ट नहीं होता है वहाँ हम देयर का यूज़ करते हैं। तो क्या हो गया, देयर लिव्ड अ फार्मर इन अ विलेज, एक गाँव में एक किसान रहता था जिसके 4 बेटे थे। जिसके 4 बेटे, अब जिसके वाला वर्ड आ गया, जिसके। तो किसकी बात करें, जिसके किसको डिनोट कर रहा है, किसान को डिनोट कर रहा है ना। यानी जिसके, यानी किसान के क्या थे, 4 बेटे थे। एक गांव में एक किसान रहता था जिसके 4 बेटे थे। जिसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पे हु हैड, पास्ट की बात हो रही है। हु हैड 4 सन्स, जिसके 4 बेटे थे। एक का नाम था राम, दूसरे का श्याम, तीसरे का रोहन और चौथे का मोहन। ये मैं जनरली आपको बता रहा हूँ। तो जैसे क्या होगा, एक का नाम था राम, द वन was राम, एंड द सेकेंड was श्याम, एंड रोहन एंड सोहन। ये क्या है कि आपको बस प्रैक्टिस करनी है। ये जनरली मैं आपको छोटे जो जिसको नहीं आती है लिखना, ये उनके लिए बता रहा हूँ कि आपको ज़्यादा प्रीपोजिशन या कंजंक्शन का यूज़ नहीं करना है। नॉर्मल सिंपल सा सेंटेंस बनाना है। कैसे होगा, जैसे देयर लिव्ड अ फार्मर इन अ विलेज हु हैड 4 sons, द वन वॉज रोहन, राम, the one was Ram and the second was Shyam and Rohan and Sohan। One day, यानी एक दिन वे सारे खेलने गए। One day they went में इसका they went, वे गए किसके लिए, खेलने के लिए। They went to play, P-L-A-Y, they went to play। तो ऐसे क्या करना है, आपको अपनी मनगढ़ंत कहानी बनानी है। जो भी आपके मन में चल रहा है उसको आपको लिखते जाना है। जैसे कुछ और आपको, जैसे मैं बताऊं, अपनी अगर आपको नहीं समझ आ रही, स्टोरी समझ नहीं आ रही, तो आप दिन में जो भी आप करते हैं या जो भी आपके साथ होता है, कोई घटना घटती है तो उसको लिखिए। जैसे अगर मैं लिखूं एग्जाम्पल के लिए, जब मैं सुबह उठा, when I got up in the morning, I saw 2 cats on a roof who were fighting with
each other. I tried to run I tried to run away them from the roof, so I took, sorry पास्ट की बात होती तो हमेशा पास्ट है, I took a stick, I took a stick and ran them away. क्या हुआ? When I got up in the morning, जब मैं सुबह उठा, I saw two cats, मैंने दो बिल्लियों को देखा on a roof, यानी एक छत पे, who were, जो कि who were fighting with each other, यानी जो कि है एक दूसरे के साथ क्या हो रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, झगड़े कर रहे थे. I tried to run away them, I tried, मैंने कोशिश किया, to run away, यानी उसको भगाने की कोशिश किया. I tried to run away them, यानी उनको, I tried to run away them, मैंने उसको भगाने की कोशिश किया. From the roof, यानी छत से. So I took a stick, इसलिए, so का मतलब है इसलिए, I took a stick, इसलिए मैंने एक छड़ी ली, एक लकड़ी ली, and ran them away, और उन्हें भगा दिया. ये क्या छोटे से कहानी, मैं कोई बहुत बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं दे रहा आपको, छोटा छोटा स्टोरी दे रहा हूँ कि आपको कैसे जो है इंग्लिश हिंदी को जो आपको इंग्लिश में कैसे लिखना है. आप शुरुआती में गलत लिखेंगे, ऐसा किसी के साथ नहीं होता है कि वो शुरू में ही बहुत अच्छी इंग्लिश लिखना स्टार्ट कर दे, आपकी स्पेलिंग भी मिस्टेक्स होगी. लेकिन आपको क्या करना है, लिखने की प्रैक्टिस करना है. और मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि आप जब कुछ भी लिखें अपने स्टोरीज़ के बारे में, अपने बारे में ही लिखें. ज़्यादातर क्या होता है कि हमें स्टोरी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो क्या करें कि आपके लाइफ में जो घटनाएं घटती है या कोई एक ऐसा इंसिडेंट है जिसको आप लिखना चाहते हैं, तो उसे आप इंग्लिश में लिखने की कोशिश करें. और जब भी आप लिखें तो आप जो है वहाँ पे डेट और टाइम दोनों को आपको मेंशन करना है. अब ये मैं आपको क्यों कह रहा, क्योंकि जब आप किसी एक टाइम में एक अच्छी इंग्लिश लिखना जान जाएंगे, जब आपको इंग्लिश आ जाएगी अच्छे से, तब आप जब इन चीज़ों को देखेंगे जो शुरुआती दिनों में आप लिख रहे हैं, तो आपको देखकर, वो चीज़ें देखकर आपको एहसास होगा, आपको पता चलेगा कि आप जो है इंग्लिश कैसे लिखते थे, कहाँ कहाँ आप गलती करते थे और क्या लिखते थे. तो ये चीज़ें क्या होगी, एक तो पहले तो आपको पर्सनल डायरी की तरफ बन जाएगी, और दूसरा क्या हो जाएगा, आपको एक मेमोरी की तरह रहेगी कि आपको याद आएगी कि उस टाइम आप कैसे लिख रहे थे और क्या सोचते हुए लिख रहे थे.